मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, सोनगढ़। गांव के बाहर सदियों पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिस रात आंधी, तूफान और बिजली एक साथ आए, उस रात बरगद वाली चुड़ैल जाग गई। कहा जाता था कि जिसने भी उस रात उसकी पायल की आवाज सुन ली, वह कभी घर वापस नहीं लौटा। लोग डरते थे कि कहीं किसी को उस चुड़ैल के पायल की आवाज न सुनाई दे। लेकिन शहर से आया राघव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ पुराने मिट्टी के घर में रह रहा था। अरे एक दिन शाम होते होते वही तूफान आया। आसमान काले बादलों से भर गया। मिट्टी का बवंडर पूरे गांव में घूमने लगा। बिजली इतनी तेज चमक रही थी कि हर कुछ सेकंड में पूरा गांव सफेद रोशनी से नहा जाता। दादी ने खिड़की बंद करते हुए कहा, आज रात कोई बाहर नहीं जाएगा, और अगर पायल की आवाज सुनाई दे तो खिड़की भी मत खोलना। रात के लगभग 11 बजे तूफान भयानक हो चुका था। अचानक पायल की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। राघव खुद को रोक नहीं पाया। वह खिड़की तक गया। उसने देखा एक औरत खड़ी थी, जमीन तक लंबे बाल, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ, और वह गायब हो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मीठी औरत की आवाज आई, दरवाजा खोल दो, मैं रास्ता भटक गई हूं। राघव दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दादी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रुक जा, अगर इंसान होती तो अपना नाम बताती। ये इंसान नहीं है। अचानक बाहर से ऐसी हंसी आई कि पूरे घर की दीवारें कांप उठी। दादी तुरंत पूजा वाले कमरे में गईं। उन्होंने सरसों के तेल का दीपक जलाया, हनुमान चालीसा पढ़ने लगीं। फिर उन्होंने हल्दी और सिंदूर से फर्श पर एक सुरक्षा रेखा बनाई। उन्होंने राघव से कहा, जो भी हो जाए इस रेखा के बाहर मत निकलना। उसी समय पूरा घर जोर से हिलने लगा। छत चरमराने लगी। दिए की लौ बार बार बुझने लगी। माहौल एकदम से बहुत ही डरावना और बहुत ही भयावह हो गया था। अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। दादी ने राघव को धक्का देकर बचा लिया। उसी पल दरवाजा अपने आप खुल गया। काले धुएं का एक विशाल गुब्बार घर के अंदर घुस आया। उस धुएं के बीच वही चुड़ैल दिखाई दी। उसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और कान तक फटी हुई मुस्कान। दादी जोर से चिल्लाई, भाग मत, पीछे मत देखना। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। राघव ने आंखें खोली। दादी वहां नहीं थी। जमीन पर सिर्फ उनकी तुलसी की माला और टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। राघव दादी को ढूंढने लगा। राघव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। राघव के कंधे पर उस बर्फीले बेजान हाथ का स्पर्श होते ही उसके शरीर की सारी नसें जैसे जम गई। वह सांस लेना भी भूल गया। वह बुरी तरह घबरा गया। राघव ने हिम्मत करके बाहर देखा। एक औरत उल्टी लटकी हुई सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। उसकी गर्दन पूरी घूम चुकी थी। वह मुस्कुराई और बोली, अब तुमने मुझे देख लिया है। उसी समय राघव को अचानक गीले पैरों के निशान बरगद की ओर जाते हुए दिखे, जैसे कोई राघव को अपने पीछे बुला रहा हो। मानो उसके पैरों पर अब उसका अपना नियंत्रण ही ना हो। राघव धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलता हुआ बरगद तक पहुंच गया। एक तेज बिजली चमकी और उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह तूफान थम चुका था। गांव वाले बरगद के पास पहुंचे। राघव वहां नहीं था। सिर्फ बरगद की एक डाल से दादी की तुलसी की माला लटक रही थी और नीचे मिट्टी में राघव के पैरों के निशान, जो अचानक वहीं जाकर खत्म हो जाते थे। उस दिन के बाद हर साल जब भी आंधी और बिजली वाली रात आती है, गांव वाले कहते हैं, बरगद के नीचे अब दो परछाइयां दिखाई देती हैं। एक सफेद साड़ी वाली चुड़ैल और दूसरी राघव की, जो अब अगली आंधी वाली रात
अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। अगर कभी किसी सुनसान गांव में तूफान के बीच आपको पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि क्या पता शायद बरगद वाली चुड़ैल आपको ही बुला रही है।